नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महावीर और मैं आज दोबारा भी क्लास लेके आया हूँ। अभी फिलहाल ही आया हूँ क्लास। तो मैंने एज इट इज जैसे क्लास लेके आया हूँ मैंने एज इट इज बोर्ड पे लिख दी है। जो आज मैंने क्लास ली है उसी को शेयर करूंगा। जो जो आज मैंने सीखा जो मैं उसी को शेयर करूंगा। अभी मैं जस्ट क्लास से ही आया हूँ अभी। तो जब से मैंने सारे वर्ड जो भी सीखे वो लिख लिए हैं इस पे बोर्ड पे। और अब मैं आपको आसानी तरीके से आज बता पाऊंगा आज मैंने क्या सीखा और मैं क्या वही मैं आपको शेयर करूंगा। तो बढ़ते हैं दोस्त फ्रेंड्स बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलो आज मैंने सीखा पोर्टमेंटिव वर्ड्स। पोर्टमेंटिव वर्ड्स एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सर ने आज बताया था पोर्टमेंटिव वर्ड्स, जो कि आज मैंने खुद ही ये सीखा है और मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। मतलब सर ने इसमें क्या पोर्टमेंटिव वर्ड्स का कहाँ यूज होता है, क्या चाहिए। मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है जो सर ने मुझे बताई थी। ऐसा होता है व्हेन अ पार्ट ऑफ वन वर्ड इज कंबाइंड। ये जो वर्ड है ना, एक सेकेंड, ये जो वर्ड है कंबाइंड, आप इसी से समझ जाओगे। कंबाइंड विद अ पार्ट ऑफ अनदर वर्ड इन ऑर्डर टू फ्रॉम अ न्यू वर्ड। न्यू वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड इज कॉल्ड अ पोर्टमेंटिव वर्ड्स। मतलब ये है सीधा साधा सा इसका ये है कि दो वर्डों को मिला के, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, दो वर्डों को मिला के जो नया वर्ड जो क्रिएट होगा, जो नया वर्ड फॉर्मेट होगा, फॉर्मेशन होगा नए वर्ड का, उसी को हम पोर्टमेंटिव वर्ड बोलते हैं। सर ने ये बताया। अब पोर्टमेंटिव वर्ड क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है यूज और ये कहाँ पे बोले जाते हैं, किस तरीके से इनका यूज होता है। तो अब मैं बताता हूँ। तो डेफिनेशन से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा पोर्टमेंटिव वर्ड का कहाँ पे यूज होता है, क्या चीज होता है पोर्टमेंटिव वर्ड। पोर्टमेंटिव वर्ड ऐसा होता है जैसे कि कई बंदे, अब मैंने एक शब्द लिखा है ब्रेकफास्ट और इधर लिखा है लंच। अब क्या होता है ये ब्रेकफास्ट और लंच ये क्यों है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रेकफास्ट जो है ये क्या होता है, सुबह का जो हम नाश्ता करते हैं उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। लंच क्या होता है जो दोपहर में लंच करते हैं हम जनरली। जो अगर कोई बंदा ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम पीरियड को हटा के अगर किसी मतलब जो बंदा सुबह नाश्ता नहीं करता, मान लो जो बंदा सुबह, कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह भी ब्रेकफास्ट करते हैं और सुबह करते ही करते हैं वो, और दिन में नहीं करते, मतलब फिर दोपहर में करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सुबह बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं, केवल 10-11 बजे के 11-12 बजे के टाइम पे वो कुछ खाते हैं फिर। और ना अब वो लंच तो होता है 12-1 बजे, 1-1:30 बजे, ना वो लंच है ना वो ब्रेकफास्ट है, वो क्या है। तो इसी वजह से इसका BR लिया मैंने, ये लगा दिया है, सेट कर दिया है, और इसका लंच लिया। इससे जो इन दोनों के मिलके जो वर्ड बनेगा वो बनेगा ब्रंच, जिसे कहा जाता है ब्रंच। और ये होता है 10 से 11 बजे के बीच में जो बंदा नाश्ते के तौर पर जो करता है उसे कहा जाता है ब्रंच। ये हो गया पहला वर्ड इनका मतलब। इसी तरीके से मैंने सारे वर्ड लिखे हैं और ये बताऊंगा। ये हो गया एजुकेशन, ये हो गया टेक्नोलॉजी। अब आपको भी पता है एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुंच रही है। ऑनलाइन क्लास हो गई है, ऑनलाइन ऐप हो गया, हर जगह ऑनलाइन चल रहा है। तो इसका एजुकेशन का ED लिया, टेक्नोलॉजी का टेक लिया, तो ये वर्ड मिलता है इससे एडटेक, जो कि एक एजुकेशन की टेक्नोलॉजी की कंपनी बनती है जो एडटेक, इसे कहा जाता है एडटेक। इसके इन दोनों के वर्ड को मिलकर बना है। ये होता है एजुकेशन, ये हो गया एंटरटेनमेंट। अब आपको भी पता है क्लास में एंटरटेनमेंट भी होता है। आज के टाइम पे टीचर कराते हैं, पहले वाला जमाना तो है नहीं कि गांव में क्या होता था, एक लकड़ी मंगाई और टीचर मारने लगते थे। तो एंटरटेनमेंट के नाम पे तो वहाँ बहुत वो वैसा माहौल तो होता था। लेकिन आज के फील्ड में क्लास में भी जो आप सबको पता है एंटरटेनमेंट तो एक नॉर्मल चीज है जो कि टीचर करके चलते हैं, जिससे कि बच्चों का लगाव मन जुड़ा रहे, बच्चे पढ़ते रहे इस वजह से। तो एजुकेशन का EDU और एंटरटेनमेंट का TAINMENT। अब इन दोनों का यहाँ से ये मतलब उठा के एडुटेनमेंट वर्ड ले लिया, एजुटेनमेंट। अब यहीं से ये हो गया जो अब ये एजुकेटर का यहाँ से ये ले लिया, एंटरटेनमेंट का टेनर ले लिया, तो ये हो गया एजुटेनर। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट। अब इंफॉर्मेशन न्यूज भी देखना, समाचार मीडिया भी क्या है, वो न्यूज देंगे, इंफॉर्मेशन देते हैं, इट्स करेक्ट। वो साथ के साथ एंटरटेनमेंट जैसी बातें भी करते हैं जिससे कि लोग जुड़े रहे उनके चैनल से, बने रहे। तो ये वही चीज है, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। अब इंफॉर्मेशन का इन्फो और एंटरटेनमेंट का टेनमेंट उठा लिया, तो ये हो गया इंफोटेनमेंट।
ठीक है, ये वर्ड बनता है इनसे मिलके। अब ये हो गया साइंस फिक्शन। यहाँ पे फिक्शन का मैंने थोड़ा हिंदी मतलब भी लिख दिया। फिक्शन किस वजह किस वे में यूज करा है यहाँ पे। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना करना, मतलब यहाँ पे इस वर्ड का ये पर्टिकुलर मीनिंग रखा गया है साइंस फिक्शन। जैसे साइंस के फील्ड में रोबोट वगैरह हो जाता है तो वो कल्पना ही तो करता है रोबोट जो है, उसमें कोई फीलिंग्स तो होती नहीं है रोबोट में। तो ये वहां पे उस चीज के लिए यूज किया है साइंस फिक्शन। साइंस का साइन ले लिया और फिक्शन कैफाई, तो ये हो गया साईफाई। इसके ये वर्ड इन दोनों के वर्ड से मिलकर बना है साईफाई। अब ये हो गया रोमांस कॉमेडी। रोमांस कॉमेडी का क्या मतलब है, जैसे गोविंदा है जो कि बॉलीवुड एक्टर है, तो सभी जानते हैं लोग गोविंदा को। गोविंदा सर की मूवी जो है मतलब कॉमेडी टाइप की ज्यादा होती है। तो यहाँ पे रोमांच का रोम और कॉमेडी का कोम ले लिया, तो ये हो गया रोम कोम। और कई ऐसे एक्टर हैं जो मतलब इन चीजों से जुड़े हुए हैं, रोमांस और कॉमेडी से, तो उनसे मिलकर बनता है रोम कोम। अब ये होता है वैक्सीनेशन। ये वर्ड है वैक्सीनेशन, ये है वैकेशन। वैक्सीनेशन तो अब तो सबने सुन लिया होगा जब से कोरोना आया था। तो वैक्सीनेशन और वैकेशन, वैकेशन होती है छुट्टी और वैक्सीनेशन होता है टीकाकरण। अब इन दोनों के मिलने से एक वर्ड बनता है वैकेशन, वैक्सीनेशन। तो अब इसका क्या मतलब है, अब ये वही है टीका करने के बाद जो छुट्टी मनाने का जो होता है, छुट्टी मनाते हैं उसी को कहा जाता है वैकेशन, वैक्सीनेशन। अब ये हो गया मोटर, ये हो गया होटल। अच्छा, इसे हम होटल बोलते हैं लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हैं होटल। ये हो गया मोटर प्लस होटल। अब इन दोनों के मोटर का तो एमओ और होटल का टीएल, इन दोनों के वर्डों के मिल से बना है मोटेल। मोटेल का मीनिंग होता है कुछ समय के लिए रुकना। जैसे जनरली रोड पे होता है, हाईवे पे छोटे मोटे ढाबा से होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है मोटेल, क्योंकि वहां बंदा फिक्स टाइम के लिए कुछ ही समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ रात के लिए रुकता है, बाकी नहीं रुकता है, उस जगह ही होता है मोटेल यूज। अब आ जाते हैं कुछ प्रोनाउंसिएशन वर्ड के। सर ने 5 मीनिंग बताए थे जो क्लास में सबसे पूछे थे। अब हम देखते हैं इन्हें कौन कौन सही बोल पाता। सर ने ये बोला था 5 वर्ड मीनिंग लिखे हैं, पढ़े सब जानते हैं इनका मतलब, लेकिन सर ने इन्हें प्रोनाउंस करने का वो बताया था। तो हम एक लड़की ने बताया था कि पहले सर ने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा सैंडविच, जो कि हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है। फिर ये क्या कि प्लम्बर, ये क्या डेप्ट, ये क्या मोर्टेज, ये क्या रिसिप्ट, जो कि सारे वर्ड गलत बताए थे सबने, पूरी क्लास ने। एक दो बंदे ने बताए थे शायद, हाँ ठीक। तो ये हो गया सैंडविच। अब इसे सैंडविच ना कह के इसे कहा जाता है सैंडविच। डी इसमें साइलेंट है, सैंडविच पढ़ा जाता है। प्लम्बर को प्लम्बर कहा जाता है, प्लम्बर। बी इसमें साइलेंट रहता है, इसमें तो डी साइलेंट है, इसमें बी साइलेंट है, इसमें भी बी साइलेंट है, इसमें टी साइलेंट है। अब इसमें कहा जाता है डेट माने होता है कर्ज, और प्लम्बर तो आप जानते ही हैं, सैंडविच भी आप जानते ही हैं। अभी हो गया मॉर्गेज होता है ऋण का पैसा लेना, उसी को कहा जाता है मॉर्गेज। ये हो गया रिसिप्ट, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन इसे कहा जाता है रिसीट, इसमें पी साइलेंट है। तो रिसीट का मतलब होता है पर्चा। तो बस सर ने जो आज मैं सीखा था मैंने वो आपको शेयर करा है फ्रेंड्स। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इंग्लिश स्पोकन की क्लास डेली ले ही रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं सीखता हूँ वैसे वैसे मैं आपको